अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड हेलो एवरीवन। ये ऑसिलेशन चैप्टर का थर्ड पार्ट है जहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरे एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन है जिसने मुझसे पर्सनली पूछा है कि वीडियोस बनाकर मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। मतलब इतनी मेहनत से मैं पढ़ा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन व्यूअर्स नहीं हैं या सब्सक्राइबर्स नहीं हैं या फिर लोग कमेंट या लाइक नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ। ऐसा एक क्वेश्चन आया था मेरे सब्सक्राइबर की तरफ से। तो मैं जवाब देना चाहती हूँ कि सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, व्यूअर्स बढ़े या ना बढ़े, मेरी मेहनत वैसी ही रहेगी, क्योंकि हम जो हैं यहाँ कमाने के लिए नहीं खड़े हैं। हम यहाँ पर इसलिए खड़े हैं ताकि उन बच्चों के लिए हेल्प हो सके जो क्लासेस का बजट नहीं रख सकते। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनको बहुत शौक होता है पढ़ने का, बहुत ज़्यादा उनके अंदर टैलेंट होता है, बट इन सारी वजूहात से मीन्स बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूज़ होती है क्लासेस की, बहुत ज़्यादा फीसेस होती है जो वो पे नहीं कर सकते। तो उनके लिए ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। ख़ास तौर से हमने ये वीडियोस का सिलसिला इसीलिए शुरू किया है, अदरवाइज क्लासेस तो हम भी चला सकते थे, कमाना होता तो हम बहुत सारे तरीके से कमा सकते थे। लेकिन ये वीडियोस बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट वे यही है कि हम उन बच्चों के लिए हेल्प करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए करना चाहते हैं जो क्लासेस नहीं जा सकते या उनके पास इतने पैसे नहीं है, वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो क्लासेस का बजट निकाल सके, सो दैट वो मेरी इस वीडियो से फ़ायदा उठाकर अपने लिए और भी ज़्यादा अपना फ्यूचर बना सकते हैं। आपका फ्यूचर बन जाएगा, इसके लिए इससे बड़ा मेरे लिए और कोई प्लेजर नहीं होगा। अगर मेरा एजुकेशन आपके काम आ रहा है तो ये सबसे बड़ी बात है। पैसे की कोई ये नहीं है क्योंकि वो आनी जानी चीज़ है, लेकिन एजुकेशन अगर मैं बांट रही हूँ और कोई उससे फ़ायदा उठा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। इससे बड़ा फ़ायदा मेरा और कुछ नहीं है। मेरा ये कहना है कि आप इस वीडियोस को या मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जिसको इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। ये मत सोचे कि मैं तो क्लासेस जाता हूँ, मैं क्लासेस में पढ़ लूँगी या पढ़ लूँगा। आपके आगे शेयर करने की वजह से हो सकता है ये किसी ऐसे नीडी बच्चे के पास पहुँच जाए जिसको इसकी सचमुच ज़रूरत हो, जो इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ों में अपनी जो भी उसका कंसेप्ट होगा वो क्लियर कर सकेगा। होप सो आप मेरी ये जो गुड थिंग्स है, ये जो सोशल एक्टिविटी है, इसको समझ रहे हैं और इसमें ज़रूर पार्ट लेने की कोशिश करें ताकि किसी का फ्यूचर बन सके। सो कम ऑन द टॉपिक। मैं हूँ मिसेस हसीब और आप देख रहे हैं साई-फाई वर्ल्ड। स्टार्ट करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। सबसे पहले याद दिला दूँ कि एसएचएम हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म भूलना नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बात आती है एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड बोलते किसको हैं? तो सबसे पहली बात जो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, वही चीज़ है, बस उसका एक छोटा सा स्टेप और आगे लेंगे तो हम पहुंच जाते हैं एम्पलीट्यूड पे। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता दूं एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मतलब अपनी मीन पोजीशन से जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और रिटर्न अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ जाएगा, तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस उसने कवर अप किया है उसी को हम बोलेंगे एसएचएम, सॉरी एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर कोई पेंडुलम है, पेंडुलम ऑफ मास m से हमने एक थ्रेड लटका दिया है। अब क्या होगा, जब भी मैं इस मास पर मास ऑफ द बॉब के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगी तो ये या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में किसी न किसी डायरेक्शन में मूव करेगा जरूर। सो दैट अगर हम ये साइड कंसिडर करते हैं कि मैंने इसको फोर्स लगाया है, तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा और किसी एक पोजीशन तक जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये पूरा घूम कर आए वापस। हो सकता है कि ये आगे जाने के बाद यहाँ से वापस रिटर्न आ जाए। तो ये वो मैक्सिमम उसका डिस्टेंस हुआ जो उसने कवर अप किया है, जिसको हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर हमने सिंस लीनियर मोशन के लिए बात की, लीनियर एसएचएम की बात की, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है। सेम चीज मैं एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पर भी।
पर ये प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको पहले बताया है। अब थ्योरी पार्ट पर आते हैं कि हम एक लीनियर पार्ट ड्रॉ करें, mn है जिसका नाम, और उसका सेंटर पार्ट है O। अब यहाँ पर हमने P पॉइंट पर एक पार्टिकल रखा है जो मूव करेगा, लीनियरली मूव करने वाला है। सपोज कर लिया हमने कि वो P पार्टिकल मूव करके पॉइंट O तक जा रहा है और फिर वहां से वो रिटर्न आ रहा है अपनी मेन पोजीशन पर। तो उसने जो भी डिस्टेंस कवर अप किया है दैट इज x, और यही वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर अप है जो वो पार्टिकल कर रहा है, जिसको हम क्या नाम देने वाले हैं, एम्पलीट्यूड। अंडरस्टूड? नाउ अब अगर एम्पलीट्यूड ऑफ SHM है तो इस एम्पलीट्यूड का हमको काम क्या है, हम क्यों मालूम कर रहे हैं? हर चीज के मालूम करने की कोई ना कोई वजह होती है कि हम इसको आगे यूज करेंगे या आगे इसका कोई काम है। तो यहाँ पर हम एम्पलीट्यूड मालूम क्यों कर रहे हैं? तो एम्पलीट्यूड मालूम करने का रीजन ये है कि अब इस एम्पलीट्यूड के थ्रू हम आगे की इक्वेशंस को कवर अप करेंगे। कौन सी इक्वेशन? जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, 3 इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी। कौन कौन सी? एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की, एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट की। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में जो बनाया था उसमें तीनों डेरिवेशन सॉल्व करके बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्व करके एक्सप्लेन किया था, उन्हीं आंसर्स को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। वही फाइनल इक्वेशंस थी। अगर आपको याद होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं लिख रही हूं यहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। अगर आप ओमेगा टी के साथ डील करें तो इट्स ओके, अदरवाइज इसको इस तरह से भी लिखा जाता है कि x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई। ये प्लस फाई क्या है? तो इसका नाम है फेज एंगल। लास्ट टाइम मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि ये इसका खुद का अपना अलग टॉपिक है। सो अगर मैं इसको भी कवर अप करती तो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने उस टाइम पर इसको नहीं बताया था। अब यहाँ पर बता दूं कि अगर आप इसके साथ डील कर रहे हैं तब भी सेम आंसर आएगा, इसके साथ डील करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। तो क्वेश्चन इज दैट के फेज एंगल का क्या यूज है? अगर हमको उसके होने नहीं होने से आंसर सेम मिल रहा है तो हम उसको ले या ना ले। तो मैं इसके लिए बता दूं कि ये जो है अलग टॉपिक है। जब मैं इसको कवर अप करूंगी तो आपका माइंड और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये चीज को रखना है या नहीं रखना है, और कब रखना है और कब नहीं रखना है। तो फिलहाल हम इसके साथ में भी डील करेंगे और इसके बगैर भी डील करेंगे। तो दोनों में आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है, डजेंट मैटर, लेकिन उसका जो भी वैल्यू है वो हमको आखिरी में समझ में आएगा कि कब हमको यूज करना है उसको। तो अभी हम प्लस फाइव वाले इक्वेशन को यूज करें। इक्वेशन में कौन से पार्ट का क्या नाम है एक बार फिर से याद दिला दूं। x था डिस्प्लेसमेंट, a था एम्पलीट्यूड, और साइन एंगल एक या साइन ओमेगा टी ले सकते हो या साइन ओमेगा टी प्लस फाई ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर ये डिस्टेंस है और ये इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है तो ये क्या बन जाने वाला है? ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और सॉरी एम्पलीट्यूड। अगर ये एम्पलीट्यूड है तो हम इसको a से भी डिनोट कर सकते हैं, r से भी डिनोट कर सकते हैं, बट आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाना पड़ेगा कि हमने एम्पलीट्यूड के लिए क्या सिंबल यूज किया। यहाँ पर बेसिकली हम यूज करते हैं कैपिटल A, सो दैट अब अगर t टाइम पर, एट ए टाइम t, पर्टिकुलर टाइम t पर वो पार्टिकल यहाँ पर था मीन पोजीशन पर, अपने स्टार्टिंग पोजीशन पर, तो उसको अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। मे बी पॉसिबल वो मिनट में हो, मे बी पॉसिबल वो सेकंड में हो, माइन्यूट सेकंड में हो, मिली सेकंड में हो, माइक्रो सेकंड में, कितना भी कम टाइम हो पर कुछ तो टाइम लगेगा अपनी जगह से हटने के लिए। सो दैट हम कंसिडर करेंगे कि टाइम t जो था वो उसका इनिशियल टाइम था, और आफ्टर सम डिस्प्लेसमेंट उसके टाइम में चेंज आया। तो कितना चेंज आया? तो उसी टाइम में कुछ सेकंड्स ऐड हो गए। अब फिजिक्स के डेरिवेशंस में हम नंबर्स को डील नहीं करते, नंबर्स के साथ जब डील करते हैं उसको न्यूमेरिकल्स बोलते हैं। सिंस फिजिक्स के डेरिवेशंस की हम बात करें तो हम यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज के ही साथ डील करेंगे। तो यहाँ पर वो टर्म आता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी हमने लिया है, दैट इज ऑल्सो ए टर्म ऑफ टाइम,
तो अब करना क्या है, इस टाइम टी को हम पुट करेंगे यहाँ इक्वेशन में, जहाँ पर टी है वहाँ पर टी का वैल्यू हम डाल देंगे। तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, x का x इज इक्वल्स टू a साइन, अब ओमेगा अपनी जगह पर है, 2 ब्रैकेट है तो मैं एक को बड़ा ब्रैकेट बना लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, और t की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करने वाले हैं। कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 t कहाँ से आया है, तो इस t की जगह पर हम ये वाला टाइम का वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज व्हाट t प्लस 2 अपॉन ओमेगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5 एज इट इज रहेगा। नाउ नेक्स्ट लेवल पे हम क्या करेंगे, ओमेगा से ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो इट विल बिकम a साइन ओमेगा t प्लस 2 ओमेगा अपॉन ओमेगा प्लस 5 हो गया। अब देखो कुछ कैंसिल होता है तो करते हैं, अदरवाइज फाइनल आंसर पे पहुंच जाएंगे। ए साइन यहाँ पर तो कुछ फर्क नहीं हो रहा, तो ये वैसा ही रहेगा, लेकिन अगले टर्म की तरफ हम देखेंगे तो ओमेगा कैंसिल हो रहा है, तो बाकी बचता है 2 पाई प्लस 5। अब ये जो 2 पाई है इसका मतलब क्या होता है, तो 2 पाई, पाई का मतलब होता है, अगर आपको याद हो तो 9th और 10th स्टैंडर्ड में जब ट्रिग्नोमेट्री आता है मैथमेटिक्स में, तो वहां पर साइन के वैल्यूज हमको लर्न कराए जाते हैं। साइन 30 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, साइन 90, साइन 180, साइन 270, साइन 360। तो एग्जैक्टली सेम वे में हमको पाई का मतलब भी बताया जाता है। अगर एंगल में है तो पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, और अगर एंगल में नहीं है तो इसका वैल्यू होता है 3.14 और 22/7। तो यहाँ पर एंगल है ना, साइन के साथ आ रहे हैं मतलब एंगल है, सो दैट पाई का मतलब हो गया 180 और 2 पाई का मतलब कितना हो गया फिर 360। तो आफ्टर 360 चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, हर कोई अपने वैल्यूज को रिपीट करता है। इसका मतलब 360 के बाद पूरे वैल्यूज अपने रिपीट हो जाते हैं। तो आफ्टर एडिंग 360 डिग्री देयर इज नो चेंज इन एनी वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। तो यहां से अगर मैं 2 पाई को हटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 360 एंगल ऐड करने के बाद किसी भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। सो व्हाट आई गेट, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अगर आप ध्यान दोगे तो हमको वही आंसर मिला है जो हमारा क्वेश्चन था, जिसके अंदर एक पॉइंट का भी फर्क नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब होता है कि अगर ये यहाँ से पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर रहा है और अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर जा रहा है, तो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर अपनी मीन पोजीशन पर वापस आने के लिए, दैट मीन्स वन ऑसिलेशन कवर अप करने के लिए उसको जो टाइम लगेगा वो टाइम जो है उतना ही रहेगा जो हमने यहाँ पर सोचा था। तो अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट हमारा वही आने वाला है, दैट इज टाइम पीरियड। तो अब सेकेंड पार्ट की हम बात कर लेते हैं। पीरियड ऑफ एसएचएम है। पीरियड का मतलब भी मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से एक बार डिफाइन कर देती हूँ। पीरियड ऑफ एसएचएम का क्या मतलब हो जाएगा कि किसी भी पार्टिकल को एक पीरियड कंप्लीट करने के लिए, एक पीरियड बोले तो एक ऑसिलेशन कवर अप करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम पीरियड बोलेंगे, टाइम पीरियड। तो यहां पर अब देख लेते हैं सेकेंड पार्ट, पीरियड ऑफ एसएचएम। तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है कि टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो अगर ये टाइम 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है तो भी ओमेगा इसके अंदर क्या वैल्यू है, क्या नाम है, ओमेगा कौन है। तो ओमेगा अगर आपको याद होगा तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ओमेगा का नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और उसका वैल्यू होता है रूट ऑफ के अपॉन एम। ये सब आपको राइट डाउन करने की जरूरत है, तभी आपको याद रहेगा, अदरवाइज आप भूल जाओगे। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे टाइम पीरियड का भी आंसर मिल जाने वाला है, 2 पाई अपॉन रूट ऑफ के अपॉन एम। सिंस फिजिक्स में हम मल्टीपल डिविजन या मल्टीपल
टर्म्स को यूज करने की बजाय उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो डिनोमिनेटर है मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाती हूँ, और जब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाओगे तो वो टर्म जो है वो उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट आई गेट, t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k, राइट। k अपॉन m का क्या बन जाएगा, m अपॉन k। सो ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ SHM। किसी भी पार्टिकल को, कोई भी ऐसा पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट कर रहा है, उसको अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना रहेगा, तो इट इज 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k। m और k क्या था ये याद दिलाने की जरूरत आई डोंट थिंक सो कि है आपको। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको नहीं याद है तो आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखने की जरूरत है जहां पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर कि आपने पुराने वीडियोस देखे हैं या नहीं, क्योंकि ये पूरा कंटिन्यूएशन वहीं से है। अगर आप बीच में से देखोगे तो समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर अप किया है। नाउ एक चीज और बता दूं, अगर आप सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपके दोस्तों को में से हो सकता है कोई ऐसा हो जिसको इसकी ज्यादा जरूरत हो, तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले। एंड प्लीज लीव अ कमेंट अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, या कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ और भी कवर अप करना चाहिए, तो जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर अपने किसी टॉपिक को आप एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो मुझे उसका नाम जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगी अगला वीडियो उसके साथ बनाने की। नाउ लेट्स कंटिन्यू एंड द नेक्स्ट पार्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। फ्रीक्वेंसी का भी डेफिनेशन मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार बताती हूँ। फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफाइंड एज the number of oscillation performing linear simple harmonic motion in per unit time। क्या मतलब हो रहा है कि एक सेकंड में या एक पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और इसका सबसे आसान तरीका ये मालूम करना सबसे सिंपल है, इससे सिंपल और कोई चीज नहीं होती। तो फ्रीक्वेंसी का डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को n से, और इसका फॉर्मूला सबसे सिंपलेस्ट है पूरे फिजिक्स में, दैट इज 1/t। 1/t मतलब टाइम का जो भी वैल्यू है उसका अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो टाइम बन जाएगा, टाइम का रेसिप्रोकल लेंगे तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। दैट मीन्स अगर एक चीज पता है तो दूसरी चीज मालूम करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। सो टाइम का फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने रफ नहीं किया है। सो हम यहाँ से t का वैल्यू पुट कर लेते हैं, दैट इज 1/2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k। अगेन मल्टीपल डिविजन आ रहे हैं जिनको हम और ज्यादा सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करेंगे, तो ये बन जाएगा n इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ k अपॉन m। देख सकते हैं कि सारे टर्म सेम हैं। अगर हम एक चीज मालूम करेंगे तो दूसरा मालूम करने के लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। और अगर आपको ये पता करना है कि रेसिप्रोकल कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसका भी मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है कि हाउ टू फाइंड द रेसिप्रोकल, आप उसमें भी चेक कर सकते हो। और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप वैसे भी कर सकते हो। मैंने लॉग के तरीके से बताया, क्योंकि लॉग बेसिकली सबसे ज्यादा सिंपल फॉर्म होता है और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रूट है। सो दैट अगर आप कैलकुलेटर से भी करते हो तो इट्स ओके, बट कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। सो मैंने कैलकुलेटर के बजाय लॉग बुक के थ्रू कैसे रेसिप्रोकल को फाइंड आउट करना है, इसके लिए भी पूरा वीडियो बनाया है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नाउ यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर अप करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप पढ़ने बैठोगे तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही नहीं समझोगे तो वो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर अप करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का फ्रॉम मेन पोजीशन एंड फ्रॉम सेकेंड पार्ट, मतलब उसी में हम कवर अप करेंगे फ्रॉम मेन पोजीशन एंड फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। सो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझा होगा तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें, समझने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें राइट डाउन करके रखने के लिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। कॉलेजेस अभी ओपन नहीं होंगे, तो यही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप इसके थ्रू अपनी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स बहुत जल्दी आ जाएंगे। एज यूजुअल फैब में 12 के एग्जाम आ जाते हैं। होप सो यू ऑल आर सेफ इन योर होम। स्टे सेफ, स्टे लर्न।